3 दिनों की बारिश में झारखंड का हर हिस्सा जद्दोजहद करता रह रहा है और आसमान जब साफ हुआ तो बारिश का पानी जब बस्तियों से रुखसत हुआ तो तबाही की तस्वीर भी सामने दिखी। बारिश ने कई परिवारों को बेघर भी कर दिया। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के पोल्डी गांव में 5 परिवारों का आशियाना जमींदोज हो गया। लोग के सिर से छत तो गई ही, बिस्तर, कपड़े, अनाज सब तबाह हो गया। परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 3 दिनों तक आसमान को बादलों से फुर्सत नहीं थी। बादल बिना सांस लिए बरसते रहे। बस्तियां तालाब बन गई थी। लोग जल के कारागार में कैद हो गए थे। 3 दिन बाद जब सैलाब गुजर गया, आसमान साफ हुए तो कई तस्वीर भी साफ हुई। उन तस्वीरों में मलबा बन चुके लोगों के आशियाने थे। कई लोगों के सिर से छत गायब थी। उनके आंखों में दर्द का सैलाब था। चूल्हा बुझ चुका था। कपड़े, बिस्तर, अनाज सब कुछ बर्बाद हो चुके थे। ये तस्वीर पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के पोल्डी गांव की है। गांव की शांति देवी, लीलारी देवी, पानपति देवी, मंजू देवी और लीला देवी पर बारिश आफत बनकर बरसी है। इनका परिवार किसी तरह मिट्टी के घर में गुजारा करता था, लेकिन बारिश ने वो भी छीन लिया। दीवार के मलबे में दबकर बच्चे तक जख्मी हो गए। हम तेने बहरिया निकल गए लिया जता गए। सब आदमी नेरियली रोली घर आयली तो जाके सब तीर ले गांव के आदमी जुट के सब देखो एगो खटिया अलग, चौकी जितना यही में ये घर में है, ये अलग सब टूट फाट के यही में जता गेल। अनमोल सब में बर्बाद हो, चाउर दाल सब पानी जे बरखा गिरल सर से सब खाए पानी सब दहा गेल। खटिया मचिया सब गिरल, ऊपरे से देवाल से सब टूट गेल। सब माने बर्बाद हो गए। लइकन बच गए देवाल तरे। बर्बाद तो सब है, अनाज पानी दाल चावल। मुखिया प्रतिनिधि ने बेघर हुए परिवारों से मिलकर उन्हें हर जरूरी मदद का भरोसा दिया है। मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि पंचायत में 600 लोगों ने अबुआ आवास के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित परिवारों को भी प्राथमिकता के तौर पर आवास दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सीओ ने भी फौरी तौर पर जरूरी मदद का भरोसा दिया है। अबुआ आवास में सभी का सूची है। यहाँ जितने हमारे पंचायत में 600 आदमी का अबुआ आवास में सूची में नाम है। प्राथमिकता के आधार पर सभी का हो रहा है। रही बात घर गिरने के लिए, तो सरकार से जो प्रावधान है आपदा प्रबंधन विभाग से, उससे भी लाभ दिवाएंगे। तत्काल हमारे स्तर से जितना हम अपने स्तर से मदद बनेगा, सभी को मैं हर समय मदद करने के लिए तैयार हैं। आवास की बात है तो वीडियो साहब से बात करेंगे। मान लीजिए ओवर टैंकी करने के लिए बोलेंगे, सूची से अलग होगा। मान लीजिए कि सूची में 100 चल रहा है, 100 पर होगा नाम, तो वीडियो से बात करके उनका हर संभव आवास दिलाने का काम करेंगे हम। तो उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग से होता है, तो हम सीओ साहब से भी बात किए हैं। तो सीओ साहब कहे कि उनका जियो टैग कर लीजिए, इसके बाद जो भी सरकारी लाभ देने की जरूरी होगा हम कर्मचारी के भेज के उनका देखवा लेंगे। इसके बाद सरकारी जो लाभ मिलने लायक होगा उसको देने का काम करेंगे। बारिश लोगों के जीवन के लिए संजीवनी की तरह है, लेकिन वही बारिश कभी आफत और मुसीबत भी साबित होती है। सैलाब पहली कतार में खड़े गरीबों को ही सबसे पहले निशाना बनाता है। पोल्डी गांव में भी यही हुआ। प्रकृति के आगे सभी बेबस हैं, लेकिन इन बेघर हुए लोगों को मदद देने में सरकार को बेबस नहीं होना चाहिए। सिर से छत छीनने का दर्द इन परिवारों से बेहतर कौन समझ सकता है। टीवी 45 के लिए पलामू से संजीत कुमार की रिपोर्ट।